हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम देखेंगे जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनरली सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पशुपति इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये पशुपति की करते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मल्लों के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मल्लों के इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्ठ संबंधी टीले को क्या कहते हैं। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्ठ संबंधी टीले को क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, स्तूप। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, स्तूप। अर्धगोलाकार टीले अंत्योष्ठ संबंधी टीले को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मेगस्थनीज किसके दरबार में था। मेगस्थनीज किसके दरबार में था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज किसके दरबार में था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित हैं वह है। अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित हैं वह क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन ने शासन किया था कौन सी शताब्दी में। हर्षवर्धन ने शासन किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 7वीं शताब्दी के दौरान। 7वीं शताब्दी के दौरान हर्षवर्धन ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लोथल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, लोथल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में कागज बनाने की कला किसने खोजा था। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चीनियों ने। किसने खोजा था, चीनियों ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कपास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कपास। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ये कपास में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कृषि। ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए सारे सारे जो क्वेश्चन हो रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से करिएगा, सारे कॉन्सेप्ट बना के चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हर्षचरित निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बाणभट्ट। बाणभट्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट इज द करेक्ट आंसर। हर्षचरित निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जय हिंद का नारा निम्न में से किसने दिया था। जय हिंद का नारा निम्न में से किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। विख्यात दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
अगला क्वेश्चन जो रहेगा, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रकूट। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? तो ये राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हर्ष चरित्र जिसमें हर्ष के जीवन का वर्णन किया गया है निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बाणभट्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, संगम वंश ने। संगम वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम की मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पल्लव। पल्लव द करेक्ट आंसर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये पल्लव के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण इज द करेक्ट आंसर। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ये शतपथ ब्राह्मण इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। किस गवर्नर के कार्यकाल में के दौरान कलकत्ता से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? किस गवर्नर के काल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हार्डिंग। हार्डिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 10 मई द करेक्ट आंसर। 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रेटन वुड समझौता। ब्रेटन वुड समझौता द करेक्ट आंसर। राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई? तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रेटन वुड समझौता। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रूस। रूस। अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? निम्नलिखित में से किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चोल। चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चोल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग स्थापित की, किंतु दोनों लीग किस वर्ष में एक साथ संयुक्त हो गई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1916 में। 1916 में। 1916। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वर्ष 1947 में भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने के बाद किसे बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी राजगोपालचारी इज द करेक्ट आंसर। सी राजगोपालचारी इज द करेक्ट आंसर। 1947 में भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने के बाद किसे बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी गोपालचारी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फोर्ट सेंट जॉर्ज। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1930। 1930। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? तो 1930। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की? निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? भारतीय युद्ध सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट ब्रिटेन के। ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? ग्रेट ब्रिटेन के युद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। माओ जेडुंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चीन। ऑप्शन नंबर सी। माओ जेडुंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो ये चीन का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्न आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? निम्न आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन इज द करेक्ट आंसर, बहावी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्न में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियर कहा जाता है? निम्न में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईवी रामास्वामी नायर। ईवी रामास्वामी नायर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन।
भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा की जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया? किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया? PURA मॉडल का अपनाने का पूरा समर्थन किया। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। कौन से मॉडल का? PURA, पूरा मॉडल का। किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1957। 1957, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। किस अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सरकारी खर्च और नियंत्रण। सरकारी खर्च और नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थित को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज द करेक्ट आंसर। स्टैगफ्लेशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थित को क्या कहते हैं? तो ये स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनकी तरफ मूव करेंगे। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है। और वर्ल्ड में किस कंट्री में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है? तो ये इंडिया में होता है, इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जनवरी से जून। जनवरी टू जून। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल कौन सा है? जनवरी टू जून। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, मुद्रा अवमूलन में, प्रबल निर्यात संवर्धन एंड आयात प्रतिस्थापन में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज कल आखिरी भी क्वेश्चन रहेगा। किस बाजार स्थिति में फार्मों की अधिक्षमता होती है? किस बाजार स्थिति में फार्मों की अधिक्षमता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा इसका इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
और आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते ही रहे।